करना पड़ेगा लास्ट दो कहाँ ले जाऊँ जूम करो जूम ये नीचे का ये कट जाए बस 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 नाटक भटके हुए प्रेमी मूल लेखक हरिशंकर परसाई जी, अरुण पांडे जी, निर्देशन अन्नपूर्णा सोनी और सह निर्देशन श्री दुर्गेश सोनी। जैसे प्रेम नगर की गलियों में प्रेमी अक्सर भटक जाते हैं, वैसे ही अगर हमारे कलाकार कहीं कहीं बीच में यहाँ वहाँ कहीं भी भटक जाएं तो आप मत भटकिएगा, क्योंकि मैं हूँ नाटक का प्रॉम्प्टर। मुझे इसीलिए रखा गया है कि नाटक के कलाकार अगर कहीं यहाँ वहाँ भटक जाएं तो मैं उन्हें पकड़ के किसी तरह से स्क्रिप्ट में ले आऊँ। तो मैं भी स्क्रिप्ट में ही आता हूँ। दृश्य पहला, नदी का किनारा। प्रेमेंद्र और रंजना अलग अलग जगहों पर बैठकर पत्र लिख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बैठकर पत्र लिख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बैठकर पत्र लिख रहे हैं। बच्चा है। अभी नहीं। और तुम्हारा? अभी बच्चा है। हो गया? अभी नहीं। और तुम्हारा? मेरा तो हो गया। लाओ दिखाओ। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ,
फर्स्ट। मैं नारी पुरुष की अनुगामी, इसलिए पहले तुम। ओके। तो हमने लिखा है कि यह दुनिया बहुत क्रूर है। क्रूर है, क्रूर है, बहुत क्रूर है। प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहाँ प्रेम के मार्ग में कोई बाधा ना हो। रचना, यह दुनिया बहुत बुरी है ना? हाँ, बहुत दुष्ट है। रचना, इस दुनिया में आगे क्यों नहीं लग जाती? क्यों नहीं लग जाती? क्यों नहीं लग जाती? क्यों नहीं लग जाती? बताओ ना रचना, क्यों नहीं लग जाती? क्या? आग। कहाँ? तुम्हारे मुंह में क्यों नहीं लग जाती आग? क्योंकि आग लगाने वाले स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मातारी बाप सबके समझते नहीं ये है। बात तो ठीक, बट स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो, सही डायलॉग बोलो, चलो सही डायलॉग बोलो। इसका भी क्या ठीक है? वहाँ मेरे चाचा चाची पहले दिन हैं और तुम्हारे चाचा चाची पहुँच चुके हैं। वो लोग हमें शादी करने देंगे? अरे वहाँ कोई बंधन नहीं है। वहाँ कोई बंधन नहीं है। ईश्वर खुद कन्यादान करेंगे। ईश्वर तुम कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुजुर्गों के बाद भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा। तो तुम इस चिट्ठी पर दस क्या करोगे? नहीं, पहले तुम। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट हूँ। पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामी, इसलिए पहले तुम। ओके, तो ठीक है, घूम जाओ। बिठाओ करके। अब तुम भी घूम जाओ। बिठाओ करके। हाँ? लो, मैं भी घूम लिया। प्यारे नहीं चल रही है। लो, हमारा बात ले लो। रमन, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मोन्टेक्स का है। 10 रुपये में लिए थे अनुज की दुकान से। हम भी लिए थे, पर हमारे वाला को रोक दिया है। उसके यहाँ से लिए थे। भाई, अनुज कैसे? और उनको जाकर उनको बताता हूँ। रमन, कितना अच्छा लग रहा है ना? है ना रमन? हाँ, रमन, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनो, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम भी। ए, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? हाथी का कंधा ला। काम करूं, लाके मैं कंधा का। अरे चाय बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, सबको खिला के मम्मी को खिलाएंगे, मम्मी का झूठ पापा खाए, पापा का झूठ फूफा खाए, फूफा का झूठ भैया खाए, भैया का झूठ चाचा खाए, चाचा का झूठ चाची खाए, चाची का झूठ मैं खाए। अब वो झूठ खाए दृश्य परिवर्तन।
नदी में कूद जाए। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। मैं कह रहा ना, इसको ये मत ले यार। हाँ इनको किया हो ना। मैं सुशांत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामी, इसलिए पहले तुम। ओके। और ये ना कूदी तो? अगर मैं कूद गई और ये ना कूदा तो? रंजना, हाँ? क्यों ना हम दोनों एक साथ नदी में कूदे? हाँ। लाओ तुम अपनी साड़ी दो, हम उससे एक दूसरे को बांध लेते हैं। साड़ी कहाँ है? अरे ये दुपट्टा दे दो, छीना जाएगा। एक दूसरे को जल्दी जाके पकड़ लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। छोड़ना नहीं भला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली गाड़ी नंबर 143 आत्महत्या एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे तेजी से चल रही है। आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि ये
आत्मा के साथ तैयार रहे। धन्यवाद। और तुम जो भैंस की तरह मुंह पानी से खा ले रही हो, बोलो जवाब दे सकती हो? बड़ी जवाब कहीं की। बाबू, लाला, न करेजा, हीरा, बोलो। कहाँ हमारे घर के लोग रो रहे होंगे ना? तुम्हारे माँ बाप को सुन लोगे, दोस्त होंगे पला टली, दहेज भी बचा, ऊपर से 4 बहनें और बैठी हैं। बड़ा है 4 बहन वाला, तुम्हारा बाप कहाँ से रो रहा होगा? मैं जानती हूँ तुमसे कितनी नफरत करता था। ये बेटी, भैया, कहाँ है इसे आती है यार? मैं तो उधर, ऐसी कोई तो बात तो वहाँ, मैं तो वहाँ बैठी रहा। नजीक कपड़े किसकी आस लिए हो? वो जो पत्रकार है, यदि सही में मस्त कपड़ा है एकदम। बढ़िया आनंद की आस है, नटराज के दिल में लगा दिए हैं। ये दूध वाली की ड्रेस है समझी, और तू जो मैडम बैठी है, आधा उधर की ड्रेस है, और तुम्हारे पर खोले किसकी ड्रेस? बताओ तुम बताओ किसकी छोड़ो जरा। मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल के बाहर बिल्कुल हो जाएगा सर। स्क्रिप्ट के हिसाब से तब छोड़ो ना जरा, चलो इधर मनपसंद जगह ढूंढते हैं। चलो इधर घर बसाने की सोचें। हाँ, चलो कोई मनपसंद जगह ढूंढते हैं। हाँ चलो। अरे ये रहा मेरा बेडरूम और ये रहा मेरा स्टडी रूम, और ये रहा मेरा क्या कहते हैं ड्राइंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम। और ये रहा मेरा किचन। पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? मैंने कॉलेज में हमेशा पाकशास्त्र की क्लास खोल की। अगर पढ़ लेती तो तुम्हें अच्छे पकवान बना के खिलाती। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पाकशास्त्र वाली मैम मिस्सूर अभी पिछले महीने यहाँ आए हैं। पाकशास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन खाना इतना ही खराब बनाती थी। हैं? पता है, प्रिंसिपल साहिबा के भाई से उनका दर्द हो गया था। उन्होंने जहर खा लिया। बेचारी ने करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा लिखवाने के लिए ऐसा किया था। खैर खाने की छोड़ो। हाँ छोड़ो, ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ देखो कितना हसीन मौसम है। चलो इस लगे के निजाम का मजा लीजिए। हाँ चलो। Amen.
मिस्टर सक्सेना साहब हैं। हाँ, और ये हमारी स्कूल की हेडमास्टरी मिसेस शर्मा। हेडमास्टर तो बिल्कुल बहुत सख्त और अनुशासन के आदमी थे। हमने तो इन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता था, जो आदमी मुस्कुराता नहीं भला उसके बच्चे कैसे हो जाते हैं। चलो चलो रंजना, 10 सेकंड ले, वरना ये प्रिंसिपल हमें खा जाएगा। चलो चलो चलो। इधर आओ बच्चों, शर्मा मत, इधर आओ, इधर आओ। कैसी हो रंजना बेटी? प्रेमेंद्र जी सर। तुम परेशान हो रहे हो ना कि मुझ जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी आदमी मिसेस शर्मा से प्रेम कैसे करने लगा। बात ऐसी हुई कि 2 वर्ष पहले हम एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में मैट्रिक परीक्षाओं का टोटल कर रहे थे, तभी हमारा भी हो गया। क्या सर? टोटल 3 महीना पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 हफ्ता पहले मैं भी हॉस्पिटल से चला आया, लेकिन मैंने उससे कह दिया। क्या सर? मैंने तुम्हारे लिए मैं आत्महत्या की है, लेकिन तुम उससे बता मत देना कि मैं हार्ट फेल से मारा। जी सर, जी जी, नहीं बताया। जी सर, जी। मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। यह बड़ा कठोर और सदाचारी बनना फिरता था ना, राष्ट्रपति से तमगा लगाया। जब मैंने इसे तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। जानती हो, झूठ बोलना तो इसने यहाँ भी नहीं छोड़ा। मेरा हार्ट फेल होने से कहता है मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना हो जल्दी कर, पुरुष का कोई भरोसा नहीं होता। यह हेडमास्टर है ना, चोरी चोरी अपनी साली की तलाश में लगा रहता था। बेटा प्रेमेंद्र, जी सर। इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो नहीं है? जरा सावधान रहना। यह हेडमास्टर ही चुपके चुपके अपने संगीत मास्टर को ढूंढती रहती है। अरे ओ मिसेस शर्मा, हाँ जी, चलिए बारिश होने वाली है। हाँ जी, चलते हैं। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, बरसात में जब आएगा सावन का महीना, बरसात बरसात में जब आएगा सावन का महीना, सावन का महीना, सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का लगीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का लगीना, बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का लगीना। चाचा जी आप, वो भी अपने साथ की बीवी के साथ। अरे बेटा प्रेमू, शर्माओ मत, इधर हम सब लोग मुक्त हैं। मगर चाचा, आप तो कहते थे मैम साहब बड़ी फट औरत है। अरे बेटा प्रेमू, सो तो हम उनकी तारीफ में कहते थे। पतिव्रता होती तो हमारे किस काम में आती। मेम साहब कुछ हमारा उधर नहीं चल रहा था। वो क्या बोलते फ्रॉड, तभी तो हमको फायदा पहुंचाते रहते हैं। बेटा प्रेमू, भाई तुम्हारे साथ कौन सी लड़की थी? वो रंजना। बहुत सुंदर है,
कहती तुम जैसे लल्लू के साथ क्यों? जाओ ऐसे करो। Come on, Sweetie. लाइट दो। बहुत ही इमोशनल सीन था। मुझे पता है मेरे कलेजे की तरह आपके अंदर को भी कलेजे को चीर दिया होगा इस सीन ने। 10 परिवर्तन। इधर रंजना अपने पूर्व प्रेमी विनोद को पाकर खुश हो गई और उससे प्रेमा लाभ में व्यस्त। प्रेमेंद्र देखता है वो फुल स्टॉप। रंजना 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 बेटू ओ मोर चिनैया रंजना नहीं सुनाई ओ मोर चिनैया रंजना कहाँ थी तुम रंजना? मैं अंदर थी। मैं कब से आवाज लगाया जा रहा था। चलो रंजना हम दोनों शादी कर लें। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सर का आनंद उठाने दो। देखो रंजना मैं सब जान गया हूँ। तुम छिप कर उस विनोद से मिलती हो जो एक कार दुर्घटना में मारा गया था। वह हरमा चंदी तुम्हें मिलवाती है। रंजना तुम शायद भूल गई हो ये वही विनोद है
जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया। तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती। देखो रंजना, कहीं तुम उससे प्रेम मत करने लगना। मैं खाली उस बदमाश से प्रेम करूंगी। बदमाश? अभी तुमने से बदमाश कहा। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो। आखिर तुम क्यों ऐसा सोचते हो? क्यों कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? क्योंकि अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, उसे बदमाश नहीं कहती। ठीक है, जब तुम्हें पता चल ही गया तो सुनो, मैं उस बिनो से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तुम मुझे भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दूसरी बात तो ये, मेरा नाम अंजलि नहीं, और पहली बात, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अंजना! दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गया। मैंने तेरे लिए चल छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई। मेरी अम्मू, तेरे वादे क्या हुए? मेरी तेरे वादे क्या हुए? मेरी चिड़ैया, तेरे वादे क्या हुए? क्या बच्चों का खेल खेलते हो? मैं 5वीं मंजिल से कूद गया और तुम इसे बच्चों का खेल कहते हो। तो क्या हो गया? तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो। आखिर कूदे क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पर आत्महत्या तो यहाँ हो नहीं सकती। हो जाए तो फिर कहाँ जाए?
तुम्हारे उधर की कविता क्या जानते हैं ना? किसी ने कहा है ना, आके मरा बला ए क्या कहते हैं? कौन? गाली? मियां का हाँ मेरा कहते हैं इरशाद इरशाद सके मियां गालिब कहते हैं वाह घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। वाह 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 घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। वाह मर के भी चैन ना मिला तो कहा जाए। वाह 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 क्या बात सुना समझे? अब बातें नहीं हो सकती, लेकिन हत्या तो हो सकती है ना। मैं उस हंगामा करने की हत्या कर देना चाहता हूँ। ओए इधर 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 तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं, तभी तुम हत्या के लिए पुलिस से सलाह मांग रहे हो। देख बेटा, यहाँ हत्या भी नहीं हो सकती। वही समस्या है ना कि जीवन कहाँ जाए। समझ रहा है ना? समझ रहा है? कुछ प्रेम का चक्कर है क्या? हाँ, बोले मुझे धोखा दे गई। तो तुम प्रेम और विवाह विभाग के संचालक से मिलो। वो कहाँ मिलेंगे? वो यहीं मिलेंगे। यहीं कहाँ? अरे यहीं मिलेंगे। अरे यहीं कहाँ मिलेंगे? अरे यहीं मिलेंगे। अरे यहीं कहाँ मिलेंगे? अबे यहीं मिलेंगे। अरे मिलेंगे कहाँ भैया बता दो। अरे बता दो कहाँ मिलेंगे? संचालक कहाँ मिलेंगे? उनका सीन आ गया है। Yes, sir, man. What I can do for you? साहब, आप भारत से आए हुए मालूम होते हैं। अरे तुमने कैसे जाना? ऐसे कि आप यहाँ भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे उच्च दर्जे के भारतीयों के लक्षण हैं। तुम ठीक कहते हो। अंग्रेजी के लिए हमने वो गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं ICS था, दिल्ली में विभाग का सेक्रेटरी था। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी इस देश के शासन की भाषा बनी, तो मैं 27 को हवाई जहाज में बैठा और लंदन पहुंचा और टेम्स नदी में कूद पड़ा। सर, आप तो इतनी दूर क्यों गए थे? वह जितने भी यमुना नदी में तो कूद कर मर सकते थे। कैसी बात करते हो? अगर मैं यमुना नदी में कूदता तो हर मजिस्ट्री मेरे बारे में क्या सोचती? क्या बताओ, क्या समस्या तुम्हारी? आपने मेरा केस तो देखा होगा ना, वह रचना। हाँ, वो पॉलिसी का मामला है। हाँ, देखो ये पॉलिसी का मामला है। ऊपर चर्चा करा लो तो तुम हमने जैसा कहोगे हम उसे वैसा ही घुमा देंगे। हमें दिल्ली में इसका अभ्यास हो चुका है। हाँ, हो चुका है। मैं तुम्हारा केस विधाता के पास भेज दूंगा, तुम कल उनसे जाके मिलो। वैसे तुम्हें सरकारी दफ्तरों के तौर तरीके तो पता ही होंगे ना? वैसे ABCD तो जानते हो ना? वाह साहब, भला ABCD नहीं जानूंगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी और C फॉर कैट। अरे बेवकूफ! जब हम सरकारी अफसरों के पास कोई फाइल आती है तो सबसे पहले हम उसे अवॉइड करते हैं, अर्थात A फॉर कि फाइल को हमारी है ही नहीं और फाइल को अवॉइड ना किया जा सके, इसलिए फाइल को हम दूसरे के पास भिजवा देते हैं, अर्थात B फॉर। अगर हम फाइल को अवॉइड ना कर सके और बाईपास भी नहीं कर सके तो हम उसे मचा डालते हैं, अर्थात C फॉर। इतना मचा डालते हैं कि किसी भी आदमी को काम हो ही ना सके। वैसे हम जो बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर बड़े बड़े विभागों में बैठे हैं, इसलिए नहीं किसी का काम हो जाए, बल्कि इसलिए कि गलती से किसी का भला भी ना हो सके।
साहब ABC के अलावा और कोई नियम है? हाँ, टी। है। Oh my God, टी for done। है क्यों नहीं? टी फॉर डन, पर वो विधाता ही करते हैं। हम लोग तो बस खुर्चन पर जिंदा रहने वाले लोग हैं। और ये विधाता कहाँ मिलेंगे? कितना बजा है? बजने को बहुत पूछो साहब, बहुत बच के आया हूँ। अरे बेवकूफ, मेरे बोलने का मतलब टाइम कितना है? टाइम 5 बजे हैं। ओह, डॉगी तुम्हारा कब है? अच्छा, शाम के 5 बजे कुत्ता घुमाने का समय। Yes। वो बाग में अपने चमचों के साथ कुत्ता घुमा रहे होंगे। जाओ मिलो उनसे। और ये बाग कहाँ है? अरे सुनते हो भाई? यस। जरा इसे बताओ तो बाग कहाँ है? कम। सामने क्या दिख रहा है? खिड़की, उसके बाद मंजिल, हाँ बिल्डिंग। बर्गर का पेड़ नहीं दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है? वहां से राइट ले लो। चलो राइट लो, राइट लो जल्दी। थोड़ा और आगे हो जाओ, राइट पे आओ। चलो जल्दी 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 चलो। जल्दी चलो भाई, बहुत दूर है अभी। जल्दी चलो चलो। अरे भाई कितना बच रहा? अरे यार, तो बहुत आगे निकल आए, तो पीछे रह गया। पीछे चलो जल्दी। अरे भाई अब कितना दूर बचा? अभी अरे पहुंच तो गए। निकल टाइम से, निकल टाइम से। हमने तुम्हारा मामला देख लिया, तुम क्या चाहते हो? अगर आप इसे सीरियसली में लें तो मैं आपको कभी कहूँ प्रभु, आप रंजना को मुझसे प्रेम करने का हुक्म दें और उस बच्चा हेडमास्टर को डिसमिस कर दें। जहाँ तक प्रेम का संबंध है, हमारे हाथ संविधान से बंधे हुए हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर में है। और भाई हेडमास्टर ने भी हमारी नौकरी में नहीं है। हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। हाँ तो बुलवा लीजिए जल्दी आओ। चुप। देवी रंजना हाजिर हो। देवी जी, तुम्हें इस संबंध में कुछ कहना है? प्रभु, हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जो हमारे संपर्क में आता है हमें उसी से प्रेम करना पड़ता है। यह प्रमेय हमारे घर में बचपन से आता रहा है। पिताजी से 5 सिगरेट मंगा देते। मेरे माता पिता इतने सख्त थे कि ना मुझे कहीं अकेले जाने देते और ना किसी आदमी को घर में आने देते। मैं प्रेमेन के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं थी। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध बना उसे हम प्रेम कहने लगे। प्रभु, मेरा बस चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती। वह मुझे पसंद था, पर उसके
और मैं विनोद से प्रेम करती हूँ। स्वतंत्रता में जो हो गया वह स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। सुना तुमने? तुम क्या कहते हो? प्रभु, हमें यही कहना है, हमें इसी जगह नहीं रहना है, हमें वापस हमारे संसार भेज दी जाए प्रभु। इधर का भरोसा झूठा निकला प्रभु। तुम वहां से यहाँ, यहाँ से वहां भागते फिरोगे या कुछ करोगे? क्यों भाई, कुछ तो हो सकता है। हाँ प्रभु, इस लड़की के माता का कोटा खत्म हो चुका है। 5 लड़कियां देनी थी तो दे चुके। अब यह उसी परिवार में जन्म नहीं दे सकती। इस लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। अजीब बात है ये। क्या हम अपने मनपसंद एक बात भी नहीं सुन सकते? एक लड़की के लिए आपका कोटा खत्म हो जाएगा क्या? तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है प्रेमी महोदय। तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़ा? मैंने प्रेम के कारण आत्महत्या कर ली थी। हमने दोनों ने एक साथ नदी में कूदे थे कि नहीं कूदे थे? हाँ। वहाँ हमारी दुनिया वाले साथ ही नहीं होने दे रहे थे। मगर तुम तो बातें ऐसे तैश में करते हो कि जैसे किसी आंदोलन में शहीद होके आए। दुनिया में और कोई काम नहीं बचे जो तुम यहाँ चले आए। देवी जी, जब आपका प्रेमी यह सुनेगा कि आप इनके विनय में आत्महत्या करके यहाँ आई हैं, तो वह आपको छोड़ ही देगा, क्योंकि यहाँ सुंदरियों की कमी नहीं है। साहब, यह जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है। इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती। कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं। आप हम लोग को वापस हमारी दुनिया में भेज दीजिए। कहीं भी भेज दीजिए प्रभु, कहीं भी भेज दीजिए। पर अब एक कठिनाई है। जो प्रेम में आत्महत्या करके यहाँ आते हैं, उन्हें दोबारा मनुष्य बनने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए, उस कारण से वे मर जाते हैं। उसमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने की योग, साहस और विवेक की कमी होती है। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम फिर मनुष्य बनो। तुमने एक बार बनकर और प्रेम करके देख लिया, तुमसे बना ही नहीं, तुम में हिम्मत ही नहीं। प्रेम को निभाने की इस दोबारा झंझट में मत पड़ो। कोई और जिम्मेदारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं है, और तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। बोलो, कौन सा जानवर बनोगे? बताओ, क्या बनोगी? तुम ही बता दो पहले। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं, पहले तुम। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामी। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। युगों युगों पहले तक तुम बताओ। इसी प्रकार भटकते रहोगे। तुम युगों युगों तक इसी प्रकार भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। जंगल का नहीं दावा हमको, एक पेड़ तो सच्चा हो जाए। ये सोच के नाटक करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। छोड़ो कभी संसार, जीवन है तो सब कुछ है। छोड़ो कभी संसार, जीवन है तो सब कुछ है यही। छोड़ो कभी संसार।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाटक की निर्देशिका अन्नपूर्णा सोनी जी को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। जवाहर भैया को जो हमारे साथ पूरे वक्त म्यूजिक में थे, और मैं बुलाना चाहूंगी महेश को जिन्होंने हमारी लाइट की है। थैंक यू सो मच महेश। और मैं बुलाना चाहूंगी पूजा को। प्लीज पूजा। पूजा और महेश दोनों मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से पास आउट है। अमन हमारे साथ थे ढोलक में। पात्र परिचय करते हैं सभी से, सभी लोग अपना अपना नाम और कहां से ये भी बताएं। मैं दुर्गेश सोनी बरही से। मेरा नाम राजा राम बंसकार है, पछिलिया से। मेरा नाम मधु रजक है, मैं बरी से। मेरा नाम सतीश कुमार बंसकार है, बरही से। I am Kanchal Chaudhary from छिलिया। अमित सिंह बरही से। योजना विश्वकर्मा ग्राम गढ़ामा। शिवम राजा छिंदिया। मैं विनय साहू छिंदिया। मैं अन्नपूर्णा सोनी छिंदिया। कल्पना चौधरी फ्रॉम छिलिया। प्यारे लाल छिंदिया। नंदिनी केवट छिलिया। मानसी चौधरी छिलिया। मैं संदीप बंसकार छिंदिया। अमर सोनी छिंदिया। प्रदीप बंसकार छिंदिया। प्रभाकर कुशवाहा करौंदी खुर्द। मैं पुष्पा उदानी से। एम भरत कुशवाहा करौंदी खुर्द से। मैं हेमा गौरी टिकरी से। मैं दीपा रजक बधी से। विद्या विश्वकर्मा बिशपुरा। नमस्कार। पूजा केवट जबलपुर मध्य प्रदेश। मैं सबसे पहले तो इस पूरे नगर की तरफ से दर्पण रंग समिति के सारे कलाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया ये आज इस प्रोग्राम जिसका नाम था बिछड़े हुए प्रेमी देखने का। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं इसमें से 90% लोग छिंदिया के हैं। इतनी छोटी सी एक बरही की बस्ती है जिसमें इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है, और हमारे इस नगर के पूरे टैलेंट को बाहर निकालने का काम जो बहन अन्नपूर्णा ने और भाई दुर्गेश ने किया है, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार इन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। गुड नाइट सब है।